इस नाव पर बहुत महीनों से जेब्रा और एक आईना के साथ फंसा हुआ था और वो आईना उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ आना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो उसके पास पहुंच सके। लेकिन तभी लड़का देखता है कि एक चिंपांजी जोर से चिल्लाता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर लड़का एक लकड़ी के सहारे उसे बोट में बैठा लेता है और उन्हें देखने लगता है। अब लड़का एक बाल्टी को लेकर बोट पर जोर जोर से मारने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी अंदर से वो आईना निकलकर बाहर आता है और फिर से उसे खाने के लिए उसी पर वार करने लगता है। लेकिन वो लड़का उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। फिर वे सभी आराम से बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है। लेकिन हाइना को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, जिस वजह से वो उस जेब्रा पर ही हमला करता है और उसे मार कर खा जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो लड़का बोट पर पड़े हुए सामान को देखने लगता है, लेकिन तभी वो आईना फिर से बाहर निकल कर आता है और इस बार वो चिंपांजी को मारने लगता है और कुछ ही देर में उसे भी मार देता है। अब लड़के को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसे टपकाने के लिए एक चाकू बाहर निकालता है, लेकिन तभी अंदर से एक टाइगर निकल के आता है और वो उस आईना को जान से मार डालता है। अब वो टाइगर ही उस आईना को जान से मार देता है, जिसके बाद वो लड़के की तरफ आने लगता है, पर लड़का उसे एक लकड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर लकड़ी को पंजे से नीचे गिरा देता है और उस पर वार करने लगता है और तभी लड़का डर के मारे उसकी तरफ पीट करके सो जाता है, जिस वजह से कुछ ही देर में टाइगर खुद ही पीछे हट जाता है और तभी लड़का मौका पाकर पानी में गोता लगाता है और उसी छोटी बोट के ऊपर जाकर बैठ जाता है जो उसने थोड़ी देर पहले बनाई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के को बहुत जोर से प्यास लगती है, इसलिए वो बोट के ऊपर आकर देखता है तो टाइगर आराम से सो रहा होता है। फिर वो बैग को साइड में रखकर पानी के कैन को उठाकर पीने लगता है और बिस्कुट खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिससे टाइगर उठ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगता है। लेकिन लड़का उससे जैसे तैसे करके बच जाता है और उस चूहे को टाइगर की ओर फेंक देता है। फिर वहाँ से पानी में गोता लगाता है। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो लड़का रोते हुए उस टाइगर की ओर देख रहा था और ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो जाती है। फिर वो लड़का जैसे तैसे हिम्मत करके उस टाइगर को ट्रेन करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लड़का गुस्सैल टाइगर को देखकर अपना मन बदल लेता है। अब लड़का टाइगर को ट्रेन करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जब वो टाइगर को गुस्से में देखता है तो लड़का अपना इरादा बदल लेता है और फिर लड़का उसी किताब को देखने लगता है जो कि उसे उसी बोट में से मिली थी। बुक में समुद्री नक्शे के साथ साथ समुद्र में जिंदा रहने के तौर तरीके लिखे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मौसम खराब होने लगता है, जिस वजह से लड़का आखिर में हिम्मत करके नाव पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर टाइगर को धमकाने लगता है। लेकिन टाइगर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो लड़के के मुंह में बर्फीली पाद मारता है और लड़का पाद की खुशबू से पानी में गिर जाता है और फिर लड़का वापस अपनी छोटी बोट पर चला जाता है। लड़का किताब के तरकीब से अपने लिए पीने का पानी भी बना ले रहा था, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत पानी एक बाल्टी में जमा करके टाइगर की बोट पर रख देता है और थोड़ी ही देर में टाइगर बाहर आता है और पानी पीने लगता है और इसी तरह से लड़के को वहाँ पर बहुत समय बीत जाता है। लड़का किताब के जरिए नई नई तरकीबें सीख रहा था और तभी लड़का किताब के जरिए बाघ के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि कई देर से बाघ की नजरें मछलियों पर ही टिकी हुई थी। अब लड़का उस टाइगर के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि कई देर से बाघ की नजर उन्हीं मछलियों पर टिकी थी, लेकिन बहुत देर प्रयास करने पर भी लड़का एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, जिस वजह से टाइगर का सब्र टूट जाता है और वो सीधा पानी में छलांग मार देता है और वो उन्हीं चुलबुली मछलियों का पीछा करने लगता है। लड़का दूर से खुश होकर